So we are here, that is reading passage 3, टीवी एडिक्शन 2। इसका ना एक यार टीवी एडिक्शन 1 भी है, ठीक है, वो आप लोग चेकआउट कर लेना कि कहाँ से आया टीवी एडिक्शन 1, बट ये टीवी एडिक्शन 2 है, ठीक है। ये थोड़ा पैसेज क्या है, टीवी एडिक्शन 1 जो पैसेज है उससे अलग है। उसका नाम तो मेरे ख्याल से अकेला टीवी एडिक्शन है और इसका नाम टीवी एडिक्शन 2 है। तो ये थर्ड पैसेज है रीडिंग टेस्ट 2 का, चेकआउट कर लेंगे हम लोग फटाफट से। अपने आंसर्स हैं ये स्क्रीनशॉट ले लो, चेक कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों के कितने में से कितने आए। And next is we have uploaded so many series, so you guys can check it out about a task 1, task 2, vocabulary, ideas, वो सब कुछ हम लोगों ने अपलोड कर ही रखा है लगभग। And now we have a true false not given। सबसे पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 27th true is का आंसर। Even researcher find sometime it is a more interesting in watching a TV than talking with others in a personal experience। कि वो बोलते हैं कि कभी कभी टीवी देखना भी ज़्यादा क्या है इंटरेस्टिंग हो जाता है वॉचिंग टीवी से एज कम्पेयर टू। तो यहाँ पे 27 के लिए हम लोग चलते हैं ए पैराग्राफ। ए पैराग्राफ में हम लोग पढ़ते हैं सेकंड लाइन से। इसमें लिखा हुआ इवन रिसर्चर्स हु स्टडी टीवी फॉर अ लिविंग मार्वल एट द मीडियम होल्ड ऑन देम पर्सनली। कि भाई जो रिसर्चर थे अगर वो भी टीवी देखना स्टार्ट कर लेते तो वो भी उनको होल्ड मतलब पकड़ लेता था। दैट मीन्स क्या होगा, वो भी उसके ऊपर अपना ध्यान मतलब ऐसे रखते थे कि मैं देखते रहे, ठीक है। और दैट इज वाई अपने पास आंसर क्या है इसका, ट्रू, ठीक है। भाई उनको भी फाइन मतलब उनको भी लगा कि भाई ज्यादा इंटरेस्टिंग है। होल्ड का मतलब क्या हो गया, उनको ऐसे पकड़ के रखना, टीवी उनको पकड़ के रखता था कि भाई हाँ देखते रहो। 28 देख लेंगे फॉल्स। इंफॉर्मेशन मीडियम एज टीवी हैज ऑलवेज बीन द प्रायोरिटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। कि भाई इंफॉर्मेशन जो मीडियम है ना एज टीवी, वो उनकी हमेशा प्रायोरिटी रही है का मतलब क्या, भी उसको प्राथमिक मतलब सबसे ऊपर रखते थे। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, प्राथमिकता देना। अब देख लेते हैं ये बात सही है कि नहीं। 28 का 28 के लिए हम लोगों को चलना चाहिए बी पैराग्राफ में। बी पैराग्राफ में हमारे पास थर्ड लाइन से लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे तो छोटा सा ही पैराग्राफ है, लास्ट की 2 लाइनें पढ़ लेते हैं, अपने को वहां से आंसर बड़े आराम से मिल जाएगा। Less attention has been paid to the basic layer of the small screens, the medium, as opposed to the message। वो बोलते हैं कि less attention has been paid, कि उनको attention कितनी मिलती है, कम मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो तो प्रायोरिटी है, तो ये तो गलत हो गया ना बिल्कुल ही। तो आंसर क्या हुआ, फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट देख लो। इट इज पर्टिकुलरली साइंटिफिक टू यूज द टर्म टीवी एडिक्शन। कि भाई हाँ ठीक है, ये अनसाइंटिफिक है, साइंटिफिक नहीं सॉरी अनसाइंटिफिक है यूज करना, मतलब यूज नहीं करना चाहिए टीवी एडिक्शन, ये बोल ऐसा देखते हैं हम लोग। सी पैराग्राफ में बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा है द टर्म टीवी एडिक्शन इज इम्प्रिसाइज, ठीक है। इम्प्रिसाइज मतलब जो पक्का ना हो, प्रिसाइज होता है पक्का, इम्प्रिसाइज होता है जो पक्का ना हो। एंड लेडन मतलब हैवीली लोडेड है वो विद वैल्यू जजमेंट्स, बट इट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ वेरी रियल फिनोमिनन। हाँ ठीक है, फिनोमिनन जो उसका रियल एसेंस वो कैप्चर करता होगा, लेकिन ये जो टर्म है वो क्या है, इम्प्रिसाइज है। और लेडन मतलब ज्यादा लोडेड है, मतलब इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही गौर कर रखा है लोगों ने। तो दैट इज वाई 29 का आंसर क्या आया, सही भाई, अनसाइंटिफिक है। तो 30 का तो नोट गिवन, अगर आप लोगों को कहीं से मिलता है तो टाइम स्टैम्प, प्लीज टाइम स्टैम्प बिल्कुल मेंशन कर देना, पैराग्राफ नंबर और लाइन बता देना कि यहाँ से आया है, तो ढूंढना ज्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विच 3 ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ टीवी एडिक्शन 2। टीवी एडिक्शन 2 के इन सभी में से क्या बेनिफिट्स हैं वो देखेंगे। 31, 32, 33। 31, 32, 33 अपने को मिल जाएगा इस डी, एफ और जे पैराग्राफ में। डी के मिड में चलते हैं, एफ की स्टार्टिंग में चलते हैं, और जो जे पैराग्राफ है उसका हम लोग करते हैं पहले 2 या 3 शब्द। ओके सॉरी वो कोई आ गया था। तो डी देख लेते हैं हम लोग, मिड में चलते हैं सबसे पहला जो उसका फायदा है। टेलीविजन कैन टीच एंड अम्यूज, इट कैन रीच एस्थेटिक हाइट्स, इट कैन प्रोवाइड अ मच नीडेड डिस्ट्रैक्शन एंड एस्केप। कि जो टेलीविजन है अपने को अम्यूज मतलब एंटरटेन कर सकता है, एस्थेटिक हाइट्स दे सकता है, जितनी डिस्ट्रैक्शन चाहिए अपने को उतना प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। ये रिलीफ की तरह हो गया एक प्रकार से, तो इसीलिए आ गया अपने पास आर्टिस्टिक इंस्पायरेशन। नहीं सी देखते हैं, रिलीव स्ट्रेस, ये हो गया अपना सी का, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपने पास एफ देख लेते हैं, स्टार्ट मिड में लिखा हुआ है व्हाट इज इट अबाउट अ टीवी दैट हैज सच अ होल्ड ऑन अस। भी अपने को कैसे पकड़ के रखता है ना, अपन देखते ही रहते हैं। इन पार्ट द अट्रैक्शन सीम्स टू स्प्रिंग फ्रॉम आवर बायोलॉजिकल ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स। कि भाई जो अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है कि हम किसी चीज के ऊपर पक्का रिस्पॉन्स करते रहे, देखते रहे, उसको ध्यान से देखते रहे, है ना, उसके ऊपर फिर हम लोग क्या है मंथन भी सोचते भी हैं, तो ये बायोलॉजिकल है, इसलिए हम लोग उसको देखते रहते हैं। एफ में ये अपने को मिलेगा 32 का। बाद में देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन है वहां पे। जे पढ़ो स्टार्टिंग से। प्रोड्यूसर्स ऑफ एजुकेशनल टेलीविजन फॉर चिल्ड्रन हैव फाउंड दैट फॉर्मल फीचर्स कैन हेल्प लर्निंग।
कि जो कुछ फॉर्मल फीचर्स होते हैं टीवी के वो लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं किनकी, बच्चों की, चिल्ड्रन की। तो इसीलिए देखो आर्टिस्टिक इंस्पायरेशन आ गया, रिलीव स्ट्रेस आ गया, लर्न नॉलेज एंड एजुकेशन भी आ गया। सही है ना, सारे के सारे मिल गए अपने को। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं 34 से लेके 37, ये हम लोगों ने मैच करने की कौन सा बंदा कब क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले पर्सी के नाम का बंदा है, इवान है, बायरन है, एनी है, जो भी है ये। 34 ढूंढते हैं कि भाई उस बंदे ने क्या बोला, ए बी सी और जी तक जो ऑप्शन है उनमें से देखना पड़ेगा अपने को। 34 का देखते हैं। अब देखो 34 का यहाँ से तो नहीं आएगा, यहाँ ये रहा 34 का, जो 34 है सॉरी, बी पैराग्राफ की जो ऊपर वाला है ए पैराग्राफ, उसकी लास्ट वाली लाइनें पढ़नी पड़ेंगी अपने को। पर्सी, ठीक है, पर्सी या टेंत्रमन जो भी इस बंदे का नाम है, ये कैलिफोर्निया बर्कली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसने देखो क्या लिखा, उसने लिखा कि भाई अमंग लाइफ्स मोर एम्ब्रेसिंग, ठीक है, एम्बेरेसिंग मोमेंट्स है, हैव बीन काउंटलेस ओकेजन्स, बहुत सारे ओकेजन्स हैं, ठीक है, जहाँ पे एम्बेरेसिंग मोमेंट होती है। व्हेन आई एम एंगेज टू कन्वर्सेशन इन अ रूम व्हाइल अ टीवी सेट इज ऑन एंड आई कैनॉट फॉर द लाइफ ऑफ मी स्टॉप पीरियडिकली ग्लेंसिंग ओवर द स्क्रीन, की बात करता करता क्या है भी मैं स्क्रीन के ऊपर देखता रहता हूँ। पीरियडिकली मतलब हाँ बीच बीच में कभी कभी देखता रहता हूँ। अब इस बंदे को क्या है, इससे एम्बेरसमेंट होती है ना, उसको लगता है कि क्या है टीवी के ऊपर ही नजर जा रही है बार बार। तो इसका डी देखो, इट इज हार्ड टू इग्नोर द इफेक्ट ऑफ अ टीवी, कि भाई टीवी चल रहा हो तो वो बहुत इग्नोर है, ठीक है, उसको इग्नोर करना मतलब सच्ची में बहुत मुश्किल है, इग्नोर ही नहीं कर सकते हम लोग, बार बार उसकी तरफ देखेंगे ही देखेंगे। आ गया इसका। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं 34 से नेक्स्ट अपने पास है 35, इवान पेब्लोव, इसको ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा। 35 अपने को गाइस मिलेगा एफ पैराग्राफ में, सेकंड लाइन से पढ़ते हैं जहां पर हमने ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स पढ़ के छोड़ा था वहां से। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय इवान पेब्लोव, एफ पैराग्राफ की सेकंड लाइन देखो, पेब्लोव इन 1927 द ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स इज आर इंस्टिंक्टिव विजुअल और ऑडिटरी रिएक्शन टू एनी सडन और नोवल स्टिमुलस। भाई जो भी एकदम से कोई चीज हो जाए, ठीक है, जो उसके ऊपर हमारा अटेंशन जाएगा ना, हम लोग उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंस देंगे वो इंस्टिंक्टिव है, मतलब अपने अंदर पहले से ही है, ऑडिटरी रिएक्शन है, वो हम लोग उसको क्या है नजरअंदाज नहीं कर सकते। एकदम से अगर बम फट गया तो वो ऑडिटरी हो गया, एकदम से कुछ देख लिया तो हम लोग उसकी तरफ जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग रोक नहीं सकते। दैट इज 35 एंड दैट इज वाई 35 का आंसर बी देखो, टीवी डिक्शन shows human physical reaction to new and prompted stimulus, ठीक है, भी न्यू जो कुछ होता है, जो prompted कोई भी सामने कोई एक्शन होगा तो हम उसके ऊपर रिएक्शन कैसे देंगे, उसके ऊपर देखेंगे ही देखेंगे। तो ये भी सही हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं 36 के लिए। 36 के लिए गाइज अपने को देखना पड़ेगा जी पैराग्राफ, जी पैराग्राफ की जो ये हाईलाइटेड लाइंस हैं ग्रीन में, यही देखेंगे हम। देखो शुरू से पढ़ते हैं। 1986 में क्या हुआ, वायरन रीव्स नाम का था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ये बंदा है यहाँ, ठीक है। द सिंपल फॉर्मल फीचर्स ऑफ टेलीविजन, जो कट्स हैं, एडिट्स हैं, जूम्स हैं, पेन्स हैं, नॉइज हैं, एक्टिवेट करता है ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स। देखो एक ही स्क्रीन तो नहीं चलती, कभी कभी जूम हो जाता है, कभी उसमें बैकग्राउंड नॉइज कैसा आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, तो इससे क्या होता है हमारा ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स बढ़ता है, ठीक है। अभी अगर मैं अपनी हैंड मूवमेंट्स ना करूँ, ठीक है, इधर उधर ना देखूँ, गर्दन ना हिलाऊं, एकदम ऐसे सिंपल बैठा रहूँ तो आप लोग तो बोर हो जाओगे। इसलिए क्या होते हैं ये सब कुछ करने पड़ते हैं धीरे, जैसे अगर मैं फोटो अपनी बड़ी कर दूँ, छोटी कर दूँ, दैट इज अ जूम, एडिट्स, टेलीविजन कट्स, ये क्या है अपनी ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स को बांध कर रखते हैं, ठीक है। अब जी पैराग्राफ का देख लेते हैं फिर भाई बायरन रीव्स क्या बोलते हैं। इट इज अ स्पेसिफिक मीडिया फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट काउंट्स, वो जो मीडिया फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मीडिया के जैसे कट्स वगैरह हो गए, ये काउंट होते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया भाई, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हो गया। 37 देख लेते हैं, एनी लैंग अपने को कहां मिलेगी, ये अपने को मिलेगी भाई साहब एच पैराग्राफ में, लास्ट की 2-3 सेंटेंसेस में। इन एड्स, जो एडवर्टीजमेंट होती हैं, एक्शन सीक्वेंस एंड म्यूजिक वीडियोस, फॉर्मल फीचर्स फ्रीक्वेंटली बार बार आते रहते हैं, ठीक है, रेट ऑफ 1 पर सेकंड, सेकंड्स में, थस एक्टिवेटिंग द ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स कंटिन्यूअसली, वो ओरिएंटिंग जो अपना रिस्पॉन्स होता है वो बार बार क्या करते रहते हैं, उसको छेड़ते रहते हैं, दैट इज अ एच। सो दैट इज वाई जो 37 है उसका आ गया ई। वेदर पीपल कैन रिमेंबर डीपर ऑफ द कंटेंट रिलेट विद द फॉर्मेट, क्या करेंगे भाई, वेदर पीपल कैन, वो रिमेंबर करते हैं डीपर ऑफ द कंटेंट, जो रिलेट करता है उस फॉर्मेट में। फॉर्मेट कौन सा होता है, यही सब कुछ। फॉर्मेट किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब, ये रेट पर सेकंड जो चेंज होता रहता है बार बार, दैट इज, ठीक है। इसलिए इसका आंसर अपने पास क्या आ गया 37 का ई। उसके बाद 38 से लेके 40 देख लेते हैं। 38 देखो भाई, टीवी एडिक्शन बिकम अ वर्ल्ड वाइड डैश, ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड क्या बन गया ये देखने अपने को। 38 के लिए अपने को चलना पड़ेगा भाई ए पैराग्राफ की तीसरी लाइन में लिखा हुआ है सब कुछ, वहां पे देखो टीवी के बारे में तो है ही है, तो ये क्या बोलते हैं, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर पास टाइम टेलीविजन बन चुका है। क्या बन चुका है, पॉपुलर पास टाइम, मतलब अगर किसी को टाइम अपना पास करना है, ठीक है, टाइम बिताना है, तो वो क्या करेगा, हमेशा अपने
पॉपुलर पास टाइम टीवी को देखेगा, तो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर पास टाइम बन चुका है। उसके बाद आगे लिखते हैं सम पीपल लव इट एंड स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ वाचिंग इट, ठीक है, उसको देखने में बिता देते हैं। अकॉर्डिंग टू सम सर्वेज अ स्मॉल ग्रुप इवन क्लेम देमसेल्फ एज अ डैश, कई जो ग्रुप है वो अपने आप को क्लेम करते हैं एज अ डैश, मतलब हम क्या हैं, हम क्या बन चुके हैं वो देखते हैं। 39 का देखो हमको मिलेगा एफ पैराग्राफ के जो ऊपर वाला सेंटेंस है, एफ से ऊपर क्या आता है भाई, ई के जो लास्ट की 2 लाइनें उसमें लिखा है कि 10%, क्या लिखा है, 10% ऑफ अडल्ट्स कॉल देमसेल्फ अ टीवी एडिक्ट्स। एफ के बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है कि जो 10% है वो अपने आप को क्या कॉल करते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि भी हम तो टीवी एडिक्ट्स बन चुके हैं। सही है, ये हो गया अपना 39। 40 देख लो, फ्रॉम ह्यूमन इंस्टिंक्ट। अब भाई अगर हम ह्यूमन इंस्टिंक्ट की बात करें, डिस्क्राइब्ड एज अ डैश, भाई वो किस प्रकार से डिस्क्राइब्ड है, ये तो देखो भाई अपने बहुत बार पढ़ लिया, 2-3 बार पढ़ लिया। जो अपने अंदर से जो हम टीवी को देखते हुए कोई भी चीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स बोलते हैं। जैसे लिए 40 का आंसर क्या आ गया अपने पास, ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स। ये गाइस थोड़ा इजी पैसेज था, थोड़ा छोटा था, इसलिए हमने इसको जल्दी जल्दी कवर अप कर लिया है। चलो ये भी सही रहा, सारे के सारे आंसर अपने को मिल चुके हैं। तो आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही था, ठीक है। और प्लीज चेक आउट दीज वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट, लाइक इट, जो कुछ करना है करो। एंड होप यू गाइस फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।